एवरी टाइम आई टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, वेदर स्क्रिप्टिंग के द्वारा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, अलग अलग तरीके मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? सब कुछ तो कर रहे हैं, बट देयर आर 3 मिसिंग लिंक्स जो उनसे छूट जाता है, इसके लिए मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ एंड थ्रू दैट यू विल लर्न हाउ टू एक्चुअली मैनिफेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एंड फिर देखना वेदर आपकी मैनिफेस्टेशन होते हैं कि नहीं होते हैं। रिसेंटली हमने 88 पोर्टल जब किया था, इट वाज ऑल अबाउट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एनर्जीज हाइस्ट थी। अब उसके पहले मैंने एक पिक्चर देखा था। आई लव वॉचिंग मूवीज़ एंड मैं जब भी मूवीज़ देखता हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं कुछ ना कुछ इससे सीख पाऊँगा, कुछ ना कुछ लोगों को बता पाऊँगा। जब भी मेरे क्लास होते हैं मैं बहुत सारा रेफरेंसेस देता हूँ टीवी सीरीज़ के बारे में, नेटफ्लिक्स हो या कोई मूवी मैंने देखे। आई ऑलवेज लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। अभी रिसेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट एनिमेशन मूवीज़। मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा था मुझे इंडियन एनिमेशंस इतने खास नहीं लगते, बिकॉज हम बचपन से वॉल्ट डिज्नी देख रहे हैं और उनकी जो एनिमेशन लेवल्स है अमेजिंग होती है। बट रिसेंटली जब नरसिम्हा, द महा अवतार नरसिम्हा आए, मेरा बहुत मन कर रहा था, बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट, स्पिरिचुअल, एंड आई लव स्पिरिचुअल स्टोरीज एंड आई लव अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे बड़ा मन था, बट मैंने सोचा एनिमेशन है यार, आई मीन कैसे होगा एनिमेशन। बट बार बार एनर्जेटिकली मुझे लग रहा था मुझे जाना चाहिए और थिएटर में जाना चाहिए। एंड जस्ट बिफोर 88 पोर्टल, बिकॉज इट वॉज अ लायंस गेट पोर्टल, मुझे इतने सारे कहाँ से मैसेजेस आ रहे थे कि आशीष यू मस्ट वॉच इट, यू विल लाइक इट, यू मस्ट वॉच इट। तो मैंने एग्जैक्टली एक दिन पहले मैंने बोला ओके लेट मी गो एंड वॉच इट। तो मैं अपने नेफ्यू के साथ चला गया एंड बिलीव मी, मेरा जो परसेप्शन था अबाउट इंडियन सिनेमा ऑफ एनिमेशन एंड ऑल बहुत चेंज हुआ, बिकॉज दिस इज ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन दैट आई हैव सीन ऑन इंडियन सिनेमा विच इज मेड बाय इंडियन पीपल। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। अब ये कहानी, नरसिम्हा की कहानी तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है एंड जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है ज़रूर देखना, बिकॉज उसमें आपको इतना सीखने मिलेगा। एंड आई केम आउट फीलिंग सो हैप्पी कि नेक्स्ट डे जब 88 पोर्टल था, मैं इसी के बारे में कितनी बार बता रहा था कि ऐसा होना चाहिए और मैनिफेस्टेशन ऐसे करने चाहिए। तो स्टोरी है एक असुर की, हिरण्यकशिपु, और उसके बेटे की, और उसके बेटे की डिवोशन टुवर्ड्स विष्णु जी। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, आई कांट टेल यू हाउ अमेजिंग इट इज़। सो आई गिव यू द स्टोरी इन दिस, लेकिन आप पक्का ज़रूर देखना। सो बेसिकली हिरण्यकशिपु वॉज एक बहुत इगोइस्टिक आरसू था, जिसको पूरे वर्ल्ड पे कॉन्कर करना था, और उसके लिए उसने बहुत कठोर तपस्या भी की थी ब्रह्मा जी की। एंड इतने करने के बाद उनको एक बून मिलता है दैट ही इज़ इमॉर्टल, कोई इसको मार नहीं सकता है, धरती पे नहीं मार सकता है, हवा में नहीं मार सकता है, एंड बहुत सारे ऐसे बेसिकली इमॉर्टैलिटी का था। एंड विद दैट ही बिकेम सो इगोइस्टिक दैट वो अपने से ज़्यादा बड़ा किसी और को मानता ही नहीं था। तो उसने अपने पूरे किंगडम ने इंश्योर किया था कि कोई भी उसके अलावा किसी और को पूज नहीं सकता है। लेकिन आयरनी ये था कि उसका छोटा बेटा प्रहलाद बचपन से ही विष्णु जी का भक्त था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टू सी वो कैसे हुआ भी। आई वोंट गिव यू सच अ लॉन्ग स्टोरी टुडे, बट देखना कि कैसे प्रहलाद की माँ को किडनैप किया जाता है इंद्रदेव से, लेकिन उनका जो वहाँ पे गर्भ संस्कार होते हैं, कैसे बचपन से ही जब वो उसके माँ के पेट में होता है, वो बार बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का चैंट सुनता रहता है। एंड शी डज ऑल द पूजा, शी डज ऑल द पार्ट, और वापस जब वो आ जाती है हिरण्यकशिपु के पास, बच्चा बचपन से ही विष्णु जी के बारे में सोचता है। उसका जो प्रेम उनकी तरफ उसने कभी देखा नहीं अपनी आंखों से। एंड दे हैव शोन हाउ एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग शुड बी। भले वो आसुर का बेटा था, लेकिन टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स बर्ड्स, वो इतना जेंटल और इतना इमोशनल और इतना सेंसिटिव, ब्यूटीफुल, प्योर सोल दिखाया जाता है। तो उसके फादर जो हिरण्यकशिपु है, वो कितनी बार उसको ये कहना चाहता है कि नहीं, आप तुम किसी और को पूजा कर ही नहीं सकते, तुम विष्णु का तो तुम नाम ले ही नहीं सकते हो, तुमको बस मेरा ही नाम लेना है। बट ये कभी उसके फादर को मानता नहीं है, ना डरता है। एंड इवेंचुअली हिरण्यकशिपु जो है वो इतना इगोइस्टिक होता है कि वो बोलता है कि दिस चाइल्ड हैज़ टू बी किल्ड, मतलब उसको वो एकदम डेथ सेंटेंस देता है। मतलब
इमेजिन कितना कठोर और कितना इगोइस्टिक फादर है. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जब भी वो कहाँ क्या क्या टेक्निक यूज़ करता है, पागल हाथियों के द्वारा उसको कुचलने की कोशिश करते हैं. देन ही ट्राइज, उसकी जो बहन होती है होलिका, उसको कहते हैं कि तुम इसको जला देना. दोज आर ब्यूटिफुल मोमेंट्स टू सी कि हाउ दिस लिटिल बॉय जस्ट प्रे करता रहता है. ही जस्ट कीप्स प्रेइंग टू विष्णु जी. बस वो मंत्र चैंट करता रहता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरे भगवान है. यू शुड सी. मुझे जब मैं वो देख रहा था मुझे गूज बम्स आ रहे थे कि कैसे होलिका बैठी है पूरे पायर के ऊपर उसको, एंड वो प्रे करता रहता है कि ये मत करो क्योंकि आप पछताओगे, एंड मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप पछताओगे. एंड एक्चुअली होलिका खुद जल जाती है उसमें, एंड इस बच्चे को कुछ नहीं होता है. यू शुड सी दैट सीन जब उसके आजू बाजू इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, एंड उसको कुछ नहीं होता है. जब वो हाथी उसको अटैक करने आते हैं, जब उसको वो देखते हैं, सडनली वो 2 हाथी भी टेम हो जाते हैं. आई मीन आई लव दिस सीन्स, जब उसको क्लिफ से ऊपर फेंका जाता है और कैसे ही इज़ जस्ट टेकन केयर ऑफ, समुद्र के अंदर उसको डाला जाता है और वो कैसे वो बाहर निकलता है. It is so beautiful to see how you are protected by the divine. अब जब मैं manifestation की बात करता हूँ, ये 3 चीज़ें manifestation में बहुत important होते हैं, which is basically the trust, the faith and surrender. And ये चीज़ आप प्रहलाद से सीख सकते हो कि उसको कितने उस बच्चे में ट्रस्ट था अपने विष्णु जी के ऊपर, उसको कितना फेथ था कि वो आएंगे and he will definitely show his presence. There is this ब्यूटिफुल सीन इन दिस मूवी, जब उसको पानी में डुबाया जाता है, एंड तब वो बस ही स्टिल थिंकिंग अबाउट विष्णु, ही स्टिल थिंकिंग. जब वो बाहर आता है, ही प्लीड्स कि मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने आपको बस चाहा है, आई वॉन्ट टू सी यू. ही स्टार्ट्स प्लीडिंग, एंड सडनली विष्णु जी के दर्शन होते हैं उसको, एंड ही सेज कि तुम जहाँ देखोगे बस मुझे पाओगे. इट इज़ मैं अभी बोल रहा हूँ तभी भी मेरे बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं. हाउ ब्यूटिफुल दैट सीन इज़, कि उसको सब जगह विष्णु जी दिखते हैं. झाड़ में विष्णु दिखते हैं, एनिमल में विष्णु दिखते हैं, इंसानों में विष्णु दिखते हैं. एंड दैट इज़ द ट्रूथ. डिवाइन इज़ एवरीवेयर. डिवाइन हर चीज़ में होता है. इट इज़ an amazing story. But story यहाँ ख़त्म नहीं होती है. The main part of the story is last में, जब हिरण्यकश्यप बोलता है मैं खुद इसकी हत्या करूँगा, मैं खुद इसका सर काटूंगा. वो बोलता है कि दिखाओ कि अगर विष्णु सचमुच है, तुम्हारा जो बहरूपिया विष्णु है अगर सचमुच है तो उसको दिखाओ. एंड देन जब उसका सर काटने जाते हैं तब नरसिम्हा अवतार आते हैं, एंड it is the most beautiful scene. क्या power pack scene है. Now a lot of people will say that ये mythological है, this is a story. I don't believe this is mythological. I don't believe this is just a story. This is a story for us to learn. Actually ये reality है, and ये reality मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये reality मैंने जिया है. मेरे लाइफ में सारे manifestations ऐसे ही है. मैं जब भी कोई भी चीज़ manifest करता हूँ, एक तो मैं दिल से manifest करता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी करता हूँ. एंड जब मैं करता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बोलता कि आप कोई भी चीज़ जब manifest करते हो, ये याद रखना कि होने वाला है. डाउट कभी अपने लाइफ में लाना कि नहीं कि ये होगा कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा. एक ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन होने वाला ही है. सेकेंड थिंग इज ट्रस्ट एंड देन सरेंडर. जब आप में वो फेथ होता है तभी आप सरेंडर कर पाते हो. मेरे में इतना फेथ है मेरे भगवान में. अब यूनिवर्स, आप कुछ भी कह सकते हो. कई लोग भगवान को मानते नहीं है, वो यूनिवर्स को मानते हैं. दैट्स ओके. आपको जिस चीज़ में फेथ है, जिस पे फेथ है, आप उसमें रखो ना, वो ट्रस्ट रखो, वो फेथ रखो. एंड सरेंडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब आप देखो जब उसको बांधा जाता है, वहाँ पे 2 हाथी भाग के आ रहे हैं उसको कुचलने के लिए, वो बस लेटा रहता है, बोलता है बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. बस यही बोलता रहता है. ना उसमें डर होता है, ना उसमें फियर होता है, ना उसमें डिस्ट्रस्ट होता है. एंड देन यू शुड सी द रिजल्ट. इट इज़ रियली सो अमेजिंग टू सी दिस. जब मैंने ये मूवी देखी, जब मैंने बाहर निकला, आई फील आई एम प्रहलाद. मुझे मेरे भगवान, वेदर इट इज़ लक्ष्मी जी हो, वेदर इट इज़ त्रिपुरा सुंदरी हो, मैं जिसको भी मानता हूँ, मैं 100% मानता हूँ, मैं कभी शक नहीं करता हूँ. एंड तभी मैं ये चेंजेस लाइफ में देख सकता हूँ. वेदर मैं किसी के लिए प्रे करता हूँ, मुझे पता है भगवान हमेशा सही करता ही करता है. अब लोग बोलेंगे भगवान होता नहीं है. अब सबकी अपनी अपनी आस्था है, वो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ. एवरीबडी हैज़ द राइट टू बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव. लेकिन मैं
आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ विच हैपन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। 2 साल पहले हमारे साथ एक लड़की काम करती है और उसने मुझे एक सिचुएशन बताया उसके लाइफ में। वो जहाँ रहती थी उसके घर के नीचे ही उनका एक किराए का दुकान था जो उन्होंने किसी को दिया था, और उनके बाजू का ही जो घर था सिमिलर स्ट्रक्चर था। अब जो बाजू वाले थे बहुत ही ज़्यादा उनको तंग कर रहे थे, स्पेशली वो बेचारा जो नीचे किराए पे था उसको तंग कर रहे थे, उसका सामान तोड़ रहे थे, वहाँ से हटा रहे थे ताकि वो वहाँ से चले जाए। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे थे, इतना हुआ था कि वो पर्सनली उनको गालियाँ गलौज करते थे। अब ये जो लड़की है और उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा नाइव है एंड दे आर वेरी सिंपल। उन्होंने कभी किसी को गाली भी नहीं दी है, दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू फाइट बैक। तो वो जब मेरे पास रोते हुए है कि ये हमारे साथ हो रहा है, ऐसे व्हाट, तुम बस काली माँ का बस मंत्र बोलो, आप बस काली माँ भैरवी का मंत्र बोलना और उसको बोलना कि आओ और हमारी प्रोटेक्शन करो, बिकॉज आई बिलीव इन काली एनर्जीज, आई बिलीव इन द 10 महाविद्या जो शक्तियाँ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको मंत्र बोला और मैंने बोला कि उनके नाम भी मुझे दे दो एंड लेट मी ऑल्सो प्रे ऑन योर बिहाफ। एंड मुझे पता था कि व्हेन वी इन्वोक दिस एनर्जीज वो आते ही आते, वो दर्शन देते ही देते हैं। एनी विच वेज 3-4 दिन के बाद वो लगातार प्रे कर रही थी, जैसे मैंने उनको मंत्र दिया था वो मंत्र जाप कर रही थी और बोल रही थी कि माँ हमको हेल्प करो ये सिचुएशन में। 3-4 दिन के बाद तो ये सिचुएशन वर्स हो गई, कि पुलिस आ गए थे एंड देयर वाज अ सिचुएशन दैट दे क्रिएटेड। तो मेरे पास वो आके बोली कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ट्रस्ट, ऐसे सरेंडर, ऐसे आपने बोला है ना माँ को हेल्प करने के लिए, नाउ यू हैव टू हैव द ट्रस्ट एंड सरेंडर, और छोड़ दो। 4-5 दिन के बाद सडनली सब कुछ बदल गया। क्या हुआ पता नहीं, ये जो लोग थे सडनली, उनके जो नेबर्स थे सडनली सुन हो गए, कुछ आवाज़ नहीं उनके यहाँ, एंड लोग उनको परेशान करने लगे। मतलब पूरा का पूरा उल्टा हो गया, जो वो इनकी तरफ कर रहे थे एवरीथिंग बैक टर्न बैक एंड इट बैकफायर्ड ऑन देम, एंड धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। विद इन फ्यू डेज इसने मुझे एक वीडियो दिखाया था, इनके घर के सामने एक बड़ा काली का स्टैचू तैयार किया गया था क्योंकि वहाँ पे एक पूजा होने वाली थी। एंड आई कैन नॉट बिलीव दिस, आई मीन इट वॉज व्हाट अ वैलिडेशन। ऐसे दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अवतार सीधे सीधे आपके सामने आएंगे। उनके पूरे घर के आजू बाजू में माँ काली के पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए थे पूजा के बारे में। इट वॉज सच अ प्योर एविडेंस कि माँ काली है प्रोटेक्शन के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए आई है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नेबर्स तंग कर रहे थे वो वहाँ से चले ही गए, उन्होंने अपना जगह बेच दी और वो चले गए। ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। हाउ शी शोज़ अ प्रेजेंस। जो आप डिवाइन पे, जिसके ऊपर भी आप भरोसा करते हो, 100% भरोसा करना, कभी डाउट मत करना। एंड यही मैनिफेस्टेशन की चीज़ है, ट्रस्ट, फेथ एंड सरेंडर। ये 3 चीज़ें नहीं होती है ना, मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, क्योंकि आपका डाउट ही बीच में आता है, आप सरेंडर नहीं करते हो। बार बार आप कोई चीज़ मांगते हो फिर सडनली बोलते हो नहीं हुआ है, अब तक नहीं हो रहा है, कभी नहीं होएगा। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ मांगते हो एंड जब आप ट्रस्ट, फेथ, सरेंडर में यू लेट इट गो, द डिवाइन डेफिनेटली मेक्स इट हैपन। एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस मूवी। प्लीज़ देखिए, मुझे इतना अच्छा लगा। व्हेन आई हर्ड द स्टोरी ऑफ द डायरेक्टर की, कोई लेने को तैयार नहीं था, फिर भी उसने अपने हिसाब से बना दी मूवी। एंड अब ये मूवी ऑलमोस्ट 200 करोड़ के ऊपर कर चुकी है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है एंड कितने लोगों को ये छू रही है। सो आई वांट कि आप अपने बच्चों को ले जाओ। मैं तो अपने नेफ्यू को ले गया था ताकि उनको भी एक थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट मिले। आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाओ, ऐसी अच्छी चीज़ें सिखाओ कि हाउ टू रिस्पेक्ट, हाउ टू ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस, एंड हाउ you can ask not only for yourself but others also। and जब आप अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से जब कोई भी चीज़ अच्छी मांगते हो, आपको मिलना ही मिलना है। आई मीन आई कांट टेल यू, मुझे तो वापस जब ये मूवी अभी आएगी, आई विल अगेन वॉच इट ऑन OTT एंड यू मस्ट गो एंड सी इट। तो अगर आपके थिएटर के वहाँ है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे ये मूवी प्रमोट करने के लिए, बट मैं सच्चे दिल से प्रमोट करना चाहता हूँ। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। तो ज़रूर देखिए, उसे ज़रूर सीखिए। एंड अगर आपने देखी है ये पिक्चर, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी एंड क्या आप एक्चुअली ये करते हो। मेरे लाइफ में आई फील भगवान से ज़्यादा कोई नहीं है। आई फील वेरी हम्बल उनके सामने। एंड बिलीव मी,
ही इज़ ऑलवेज देयर। जो वो सीन मैंने जब देखा कि वो होलिका के ऊपर बैठा है और उसके बाजू में ऐसे वो पूरी एक एनर्जी है, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई फील ऑल द टाइम, वेदर इट्स माई हनुमान जी, वेदर इट्स माई त्रिपुरा सुंदरी जी, वो सब मेरे आजू बाजू में। मुझे पता है मैं कभी अकेला हुई नहीं, एंड दैट इज़ वॉट आवर स्पिरिट गाइड्स आर देयर। अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्पिरिट गाइड्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, हमारे आजू बाजू में कौन आता है। जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी देम, उसका ये मतलब नहीं कि वो होते नहीं है। बस आपको बिलीव करना होता है, ट्रस्ट करना होता है, फेथ रखना होता है, एंड दे आर ऑल अराउंड अस। तो अगर आप कोई भी लाइफ में हार्डशिप्स में जा रहे हो, अगर आपकी लाइफ में वेदर इट्स अ रिलेशनशिप थे या पैसे का है, या आपकी लाइफ सबसे ख़राब जा रही है, आप ट्रस्ट रखो, आप मांगो, आप उनको मांगो कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। ऐसा कोई इंसान आ जाए आपकी लाइफ में जो आपको सही रास्ता दिखा जाए। ये बस करो, डोंट बी अ विक्टिम ऑफ लाइफ, हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ कि हेल्प इज़ ऑलवेज देयर अराउंड यू। यू मे नॉट बी एबल टू सी, अभी आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो आपके आजू बाजू में होते ही है। एंड बिलीव मी, दे विल कम टू यू व्हेन यू आस्क। हमेशा मैं बोलता, आस्क एंड यू शिल रिसीव। जब आप मांगते हो आपको मिलता है। कभी कभी इमीडिएटली नहीं मिलता, तभी आपको वो फेथ और ट्रस्ट नहीं लूज़ करना है। ट्रस्ट करते रहना है कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा। सो विद दैट फेथ, ट्रस्ट एंड सरेंडर, मैनिफेस्टेशंस आपके 100% होंगे। बस करते रहिए एंड फिर आप मैजिक देखिए आपके लाइफ में। सो दिस वॉज अ स्मॉल लिटिल वीडियो जो मैं आपको आज बताना चाहता था कि कैसे एक मूवी ने ब्यूटिफुली दिखाया है, विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। इस मूवी को बस एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से मत देखिए, टेक इट एज अ लेसन ऑफ लाइफ एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, एंड देखो लाइफ में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, सो आप ज़रूर देखना, एंड कीप डूइंग दिस, हैव द ट्रस्ट, फेथ एंड सरेंडर इन योर लाइफ, एंड कीप मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इतने सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, करते रहिए, अच्छा लगता है मुझे कि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आते हैं, फ़ायदा होता रहता है, एंड आई कीप गिविंग यू सर्टन गाइडेंस जैसे मैं कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो ciao, bye, love you, see you next time.